साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस के साथ अंबानी की कोई डील हो गई है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? इसके दो संदर्भ हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी की अंबानी के साथ कोई डील हो गई है, सीक्रेट डील। और यही नहीं दोस्तों, इस डील में क्या ऐसा है कि बस अडानी पे ही अब टारगेट करना है? ये दूसरा बड़ा सवाल है। अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों मैं पूछ रहा हूं? दो संदर्भ आपको दिखाता हूं और पूरे इतिहास को टटोलने की एक कोशिश करता हूं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हाल के समय में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो अनिल अंबानी के ऊपर ईडी की जांच, कई जगह पर छापेमारी की गई। घनघोर चुप्पी पूरे के पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम ने, गांधी परिवार ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अडानी की कोई खबर नहीं थी, तब भी लगातार राहुल गांधी अडानी को लपेटे हुए थे। झगड़ा टैरिफ वॉर का है और उसमें भी अडानी को लपेट लिया। और मैं तो यह भी देख रहा था दोस्तों कि अडानी ने एक कंपनी से चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया, उसको भी इन लोगों ने एक बड़े पर्सपेक्टिव में पेश करके मसालेदार बनाकर पेश कर दिया। तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या गांधी परिवार की अंबानी के साथ कोई सीक्रेट डील हो गई है कि अब उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, बस बटोरते जाना है और अडानी पे ही हमला करना है। आज इसी को डिकोड करना है दोस्तों। पूरा ऐतिहासिक संदर्भ दिखाऊंगा, साथ के साथ मैं आपको बता दे रहा हूं, साक्ष्य होंगे उसमें, आर्टिकल्स होंगे। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने जो गीत अपलोड किया है दोस्तों रक्षाबंधन पर, आज ज़रूर देखिए। आप सभी बताइए कैसा लगा। और अब 15 अगस्त आ रहा है, तो उस पर एक नए गीत की तैयारी है, कल उसे अपलोड करेंगे HB मेलोडी पर, तो वहाँ ज़रूर बने रहिएगा। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्यों ये आर्टिकल, क्यों ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, वो पहले बताता हूँ। आप इस ट्वीट को देख लीजिए बड़े गौर से। आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ जितना जहर उगल रहे हैं, उतना उससे पहले कभी नहीं उगले। एक बड़ा अच्छा मीम देख रहा था मैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ थे तो भाजपा गुण गा रही थी, भाई वो भारत के साथ है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ हो गए तो गांधी परिवार बार बार ट्रंप ट्रंप के नारे लगा रहा है। यह बड़ा विचित्र है और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यह ट्वीट देखना चाहिए। यह एक टैरिफ वॉर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं। और इस बहाने भी राहुल गांधी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना नहीं की, सीधे अडानी को घेर लिया, सीधे। अब अडानी से काम तो चलेगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो बीच में इन्होंने AA भी लिख दिया है। बस काम अपना हो गया, ये छुट्टी हो गई। क्या लिखा है देख लीजिए। इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन PM मोदी कैनॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट्स इज द ऑनगोइंग US इन्वेस्टिगेशन इनटू अडानी। सीधे सीधे अडानी से जोड़ दिया। और बाद में अगली लाइन में लिंक्स बिटवीन मोदी AA एंड रशियन ऑयल डील्स। मैं अभी उस अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता दोस्तों। मैं आपको इसलिए यह खबर दिखा रहा हूं क्योंकि ठीक इसके पहले और अभी भी अनिल अंबानी की कंपनियों पर इतना बड़ा छापा पड़ा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कम से कम 20 बाइट राहुल गांधी की सुनाई है, जिसमें अनिल अंबानी का नाम लेकर राफेल मामले में मोदी को बदनाम करते थे। कार्रवाई हुई तो चुप्पी साध ली। आज हकीकत आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, जब ये कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सर्वे सर्वा थे
सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उस दौरान एक आर्टिकल मिला दोस्तों, ये देखिए भास्कर का, 10 वर्षों में अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप को बिजली, दूरसंचार, सड़क, मेट्रो सहित ढांचागत क्षेत्र की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का ठेका मिला था। यह अनिल अंबानी की कंपनी है। और फिर मेरा ध्यान गया दोस्तों डॉक्टर निशिकांत दुबे, उनके ट्वीट पर। यह तो अनोखा है, आज इसकी बड़ी जरूरत है दोस्तों, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा। देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, उद्योगपति जो हमारे देश के हैं वो एक शक्ति है, शान है। वो मैं बुरा नहीं मानता, उद्योगपति अगर अच्छे होते हैं ना तो देश आगे बढ़ता है। और अंबानी हो, अडानी हो, टाटा, बिरला, जितने भी उद्योगपति हैं, ये तो बहुत काम कर रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहे हैं। मैं इनके विरोध में कतई नहीं, लेकिन जिन उद्योगपतियों का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करती है, उसकी हकीकत दिखा रहा हूं। आजकल ये अडानी के पीछे पड़े, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप जानते हैं अंबानी के बारे में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ये लिखा है कि ये जो राहुल गांधी ए लिखते हैं, दरअसल 2005 का ये कागज है दोस्तों। इसमें क्या है, सरकार बन गई थी यूपीए की, और सोनिया गांधी जो सरकार में कुछ नहीं थी, सिर्फ एक सांसद और एक गठबंधन की चेयरपर्सन और कुछ नहीं थी। वो रूस के दौरे पर जाती है, आप देखिए, और किसका जहाज होता है, रिलायंस कंपनी का जहाज होता है। भाई क्यों, कैसे मिल गया रिलायंस से प्राइवेट जेट? कमाल है। सोनिया गांधी प्राइवेट जेट से 2005 में अंबानी के जहाज से रूस जाती हैं। वो तो जी सब चंगा है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि आज के दिन में ये चुप्पी क्यों है, कहीं वो डील तो नहीं है कुछ पुरानी। साफ साफ लिखा है इसमें, ये सरकारी कागज इन्होंने शायद ट्वीट किया है और खुल करके कहा है। अगर ये गलत है तो निशिकांत दुबे पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, करिए जाकर के। और इसीलिए दोस्तों मैंने थोड़ा और भूतकाल में जाने की कोशिश की। मैंने तमाम चीजों को ढूंढने का प्रयास किया। हमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिले अंबानी और गांधी परिवार के रिश्तों के बीच में। क्या आखिर सोनिया गांधी ने सरकार बनने के बाद अंबानी के चार्टर विमान से वहां कैसे चली गई? कुछ तो होगा, कोई तो पुराना रिश्ता रहा होगा ना। अब आप देखते जाइए, 1980 ये आर्टिकल आप गौर से देखिए। धीरूभाई अंबानी अराइव्ड इन मुंबई। जानते कहानी क्या है? 1980 के चुनाव में, आम चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई। इमरजेंसी लगाया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार आई। फिर जनता पार्टी की सरकार में आप जानते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार का खेल खेला, उसको तोड़ दिया। और जब जनता भी मायूस हो गई कि भैया कोई विकल्प ठीक से बना नहीं, तो इंदिरा गांधी को जिता दिया। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद धीरूभाई अंबानी दोनों बेहद करीब आ गए थे, कांग्रेस नेतृत्व के करीब आ गए थे। और तो और सुनिए, धीरूभाई ने इंदिरा की विजय रैली में मंच साझा किया था। इंदिरा गांधी की जो रैली थी उसमें धीरूभाई अंबानी भी थे, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन के साथ इनके घनिष्ठ संबंध भी बन चुके थे। ये है कहानी। और आगे बढ़िए, ये देखिए, इसमें शायद लिखा हुआ है, बट द डील ब्रेकर इन द आईज ऑफ द क्रिटिक्स वॉज हाउ ही मैनेज टू कल्टिवेट फेवर्स अमंग द पॉलिटिशियंस। इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर in the 1980 general elections and Dhirubhai shared a platform with the then Prime Minister of India at a victory rally. लिखा है, देख लीजिए। He had also allegedly become very close
to the then Finance Minister Pranab Mukherjee not to mention the Prime Minister's principal aide R.K. धवन। और यही वो दौर है दोस्तों जब धीरूभाई अंबानी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में एकदम करीबी संबंध, जानते क्या कहा जाता था? गोल्डन बॉय ये कहा जाता था। इस पर सरकार की औद्योगिक नीतियों को प्रभावित करने का आरोप तक लगा इन पर कि धीरूभाई अंबानी के कहने पर नीतियां प्रभावित होती हैं, और तो और वो अपने प्रतिद्वंदी उद्योगपतियों को किनारे कर नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम थे। यह है कहानी, ये कांग्रेस का रिश्ता बता रहा हूं मैं एक उद्योगपति के साथ। और आगे आइए, राजीव गांधी शासनकाल ये भी देखिए। इस समय भी राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। पैसा तो चाहिए ना भैया, उद्योगपति को तो आगे बढ़ना है, वो तो देश के विकास का इंजन तो बनते हैं, लेकिन सरकार से भी तो साधना है ना, वो तो कुछ कर नहीं सकते, उनको लड़ना नहीं होता है, वो सरकार के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन सरकार क्या उसके फेवर में काम कर रही है, जनता के फेवर में काम कर रही है, तो जानना पड़ेगा ना। आज तो मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी किसी के साथ नहीं, ना अंबानी के साथ, ना अडानी के साथ, किसी के साथ नहीं, ना टाटा बिरला, किसी के साथ नहीं, वो देश के साथ है। ये काम करते हैं, ये मेहनत करते हैं, देश के विकास को गति देते हैं। मोदी जी सबके साथ है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो क्या होगा? जो अनिल अंबानी के साथ हो रहा है, यह मैं बताना चाहता हूं। राजीव गांधी की सरकार में संरक्षण मिलता रहा धीरूभाई को, और तब जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने कर चोरी को लेकर बहुत सारे काम किए। एक तरीके से अंबानी पर शिकंजा भी कसा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। जानते क्या हुआ? उन्हें बाहर कर दिया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। इसमें लिखा है एक आर्टिकल में, इन छापों और रिलायंस पर संभावित छापे की अटकलों के बीच वीपी सिंह को वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया, जिसे राजीव द्वारा अंबानी के पक्ष में लिया गया कदम माना गया। यह 1980 का दशक है, यानी इंदिरा गांधी के साथ बहुत गहरे संबंध, राजीव गांधी के साथ भी बहुत गहरे संबंध। अब आइए सोनिया गांधी। 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों। लगभग आकलन जो आ रहे थे वो ये था कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी, वाजपेयी जी की सरकार को कम सीटें आनी है। भनक लग गई। जानते क्या हुआ? रिजल्ट आया नहीं था। मतगणना के ठीक एक दिन पहले अनिल अंबानी सोनिया गांधी के पास पहुंच गए। 15 मिनट तक मुलाकात हुई। कहां? 10 जनपथ में। नाम क्या दिया गया? अरे भाई, समाजवादी पार्टी के नेता के करीबी है वो, अनिल अंबानी। भैया, उद्योगपति सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा नहीं हूं, मैं तेरा नहीं हूं। वो भी अंबानी भाई पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। जब दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी चल रहा था ना, तो देश की सबसे बड़ी सुर्खियां होती थी वो। लेकिन गांधी परिवार के साथ करीबी तो थी, इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ और सोनिया गांधी के साथ। और अगर चुनाव जीतने के बाद होती तो कोई बात है भाई, चुनाव के नतीजे कल आएंगे। और आज जाकर के अनिल अंबानी की मुलाकात सोनिया गांधी से 10 जनपद में होती है। और आगे बढ़िए, इसी साल दिसंबर में, 2004 की बात कह रहा हूं, मुकेश अंबानी नवंबर दिसंबर में, इन दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था क्योंकि धीरूभाई अंबानी का निधन हो चुका था। मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे 10 जनपथ में। ये कहा जा रहा था, अच्छा उस समय मुकेश अंबानी ने जो वित्त मंत्री है पी चिदम्बरम, उससे भी मिले। और कहानियां ये बनाई गई कि भैया ये तो शिष्टाचार मुलाकात है, देखने गए कि सरकार क्या सोचती है। अरे सरकार को क्या लेना देना आपसे भाई? दो भाइयों का घरेलू अगर झगड़ा है तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? लेकिन ये रिश्ते हैं दोस्तों, यही वो रिश्ते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आज के दिन गांधी परिवार अंबानी पर तो कुछ नहीं बोलता, अडानी पर तो हर वक्त बोलता है।
भाई दोनों बड़े उद्योगपति हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे, हम तो ये कहेंगे। तो आपको 2004 में दोनों भाई मिल गए, अनिल अंबानी भी जाके मिले मतगणना से पहले, और बाद में मुकेश अंबानी मिलने पहुंचे। फिर अगले साल बढ़ी 2005 जून, यूपीए की अध्यक्ष रहते हुए, सिर्फ एक सांसद रहते हुए सोनिया गांधी जून 2005 में रूस की अर्ध आधिकारिक यात्रा के लिए जाती हैं और निजी विमान का इस्तेमाल करती हैं। जो मैं खबर देख रहा हूं दोस्तों, सोनिया मॉस्को एक रिलायंस ग्रुप के बॉम्बार्डियर जेट से उतरी, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा इनसे दूरी करती है। उस समय तो जांच भी कुछ चल रही थी। ये लोग कहने लगे कि अरे क्या है। अब जानते हैं दोस्तों, ये जो सोनिया की यात्रा थी, इसमें भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। भाई सोनिया की यात्रा में बड़े बड़े अधिकारी क्यों जा रहे थे? रिलायंस से क्या संबंध था? जानते हैं इस दौरे के बारे में, प्राइवेट जेट को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा में भी रहे, फिर जानते हैं उनका, लेकिन उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को उपहार में जो निजी जेट विमान दिया था, उसका इस्तेमाल सोनिया गांधी कथित तौर पर इटली की गुप्त यात्राओं के लिए करती हैं। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है, आप भी जानते हैं, और उसका कितना गहरा असर पड़ा है दोस्तों। और इसके बाद आती है बात यूपीए शासनकाल में। इस शासनकाल में भी अंबानी को बहुत लाभ देने का बड़ा आरोप लगा है। अब जैसे मैं एक चीज पढ़ता हूं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। 2013 में केंद्र सरकार ने केजी बेसिन प्राकृतिक गैस की कीमत 4.2 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर, जो प्रति MMBTU पता नहीं क्या होता है, उसको 8.4 डॉलर करने का निर्णय लिया, और इसका सीधा लाभ रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला। और जानते हैं इस मुद्दे पर तो बाकायदा 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों एक FIR दर्ज कराई थी। इसमें तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली, पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा ने मुकेश अंबानी से मिली भगत करके गैस कीमत दोगुनी करवाई। यानी यूपीए के शासनकाल में भी गांधी परिवार और अंबानी के संबंध बने रहे। और इसके बाद हाल की घटनाएं दोस्तों, हाल की घटनाओं में एक और घटना आपको बताता हूं कि 2024 यानी पिछले साल जुलाई में व्यक्तिगत रूप से मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का निमंत्रण कार्ड देने सोनिया गांधी के पास पहुंचे थे। बस गाड़ी की तस्वीर आई। एक बात समझ रहे हैं दोस्तों, इतनी मुलाकात हुई, इतना बड़ा उद्योगपति, किसी के साथ तस्वीर आपको दिखी? किसी भी घटनाक्रम में कोई तस्वीर, कुछ भी दिखा? बस यही खेल है, यही सबसे बड़ा खेल है। गांधी परिवार का विजन और मिशन सब क्लियर है कि फायदा खूब लो, खूब उठाओ, फोटो नहीं होना चाहिए। भाई हर कोई जो बड़ा नेता बड़े बड़े उद्योगपति से मिल रहा है तो फोटो खिंचवा के देता है ना, ट्वीट करता है ना। भाई मोदी जी शादी में गए तो पूरा वीडियो सब ने देखा, क्योंकि उनके मन में कोई चोर नहीं है। लेकिन गांधी परिवार से इतनी मुलाकात हुई, कोई फोटो आपको दिखता है? नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों कि अनिल अंबानी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, हजारों करोड़ के लोन का घोटाला, इतना बड़ा कांड, ईडी, आप कभी सोच सकते हैं धीरू भाई अंबानी के बेटे पर रेड, ईडी की पूछताछ घंटों? कोई सोच नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हिपोक्रेसी इतनी बड़ी कि कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, राहुल गांधी और गांधी परिवार की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी की अंबानी के साथ कोई डील हो गई है, सीक्रेट डील, कि भैया अब आपके बारे में नहीं बोलेंगे, आपको बख्श दिया, जा छोड़ दिया, अब सिर्फ अडानी पर बोलेंगे। हो सकता है इनसे भी कोई डील हो जाए, हमको क्या पता। बड़े बड़े उद्योगपति हैं भाई, इनको तो बिजनेस करना है। ठीक है, आगे देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपना बिजनेस भी तो करना है ना।
आप क्या सोचते हैं दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। मैं तो चूँकि देख रहा हूँ लगातार, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनाना चाहिए, और तभी मैंने पुराने सारे वाक्य तलाशने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, HB मेलोडी जहाँ लगातार गीतों का सिलसिला जारी है, रक्षाबंधन का गीत तो देखिएगा ज़रूर। 15 अगस्त पर कल एक नया गीत अपलोड करूँगा और बताइएगा कैसा लगा। 15 अगस्त भी आ रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।